Hello student, my name is Anil Kumar Saxena. Welcome in my YouTube channel Expert Classes. Dear student, I have completed question number 1 and 2 of exercise 6.2 in my previous video. Today I will solve question number 3 and 5. I hope you will see carefully and understand each and every steps. In this question, we have given in the following figure AB parallel CD. EF is perpendicular on CD and GED is equal to 126. And we have to find angle AGE, angle GEF and angle FGE. ये तीन एंगल हमें निकालने हैं, जबकि GED हमें ऑलरेडी गिवन है. तो as I have solved many of the question of the 6.2 and 6.1 and I have written given AB parallel CD, EF perpendicular CD and angle GED is equal to 126. And what to find angle AGE, angle GEF and angle FGE. डियर स्टूडेंट, सबसे पहले क्या है, जब आपको जीईडी दे रखा है इसने, आप यदि ध्यान से देखें तो जीईडी में आप इसको देखिए, जो मेरा जीईडी है वो मेरा इक्वल है एजीई के, एंगल एजीई. क्योंकि ये दोनों जो एंगल हैं, ये दोनों एंगल जो हैं वो कैसे एंगल हैं, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये अंदर की तरफ बने हुए कोण हैं. और मैंने आपको बताया था कि जो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल होते हैं वो हमारे कैसे हो गए, जैसे ये हमारा एंगल हो गया और एक एंगल हमारा ये वाला हो गया. तो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल आपके समझ में आया. इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जब मैं इसको प्रूव करूँगा तो प्रूव करने पे सबसे पहले मैं इसी को डिफाइन करूँगा कि एंगल GED इक्वल होगा एंगल AGE. और जो हमें कितना दे रखा है 126. स्मॉल ए वैल्यू तो हमें आसानी से मिल गई, AGE की वैल्यू. तो AGE की वैल्यू कितनी मिल गई हमें 126. यही हमें फाइंड करना था. अब क्या करेंगे हम, अब हमें चाहिए GEF की वैल्यू. दूसरा उसने पूछा है GEF. अब जरा आप ध्यान से देखिए, GEF, जब हमें GEF की वैल्यू चाहिए तो मुझे EF परपेंडिकुलर दिया हुआ है CD के, बट आई हैव ऑल्सो गिवन GED इज इक्वल टू 126. तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ GEF? GEF इज इक्वल टू 126 माइनस 90. यानी कहने का आपका अर्थ, मेरा ये अर्थ है कि यदि मैं पूरे एंगल में से इस 90 डिग्री को लेस कर दूंगा तो मेरे को ये वाला एंगल मिल जाएगा. तो मैं वही इसको लिखता हूँ यहाँ पर. ध्यान से आप देखिए इसको कि जो मेरे को चाहिए एंगल GEF इज इक्वल टू एंगल GED माइनस एंगल FE कितना है D. इसमें तो कोई डाउट नहीं है आपका. मैंने कहा GEF जो है, GEF यानी ये वाला जो एंगल है वो इक्वल होगा GED में से हम FED को घटा दें. ठीक, कितना आ गया आपका 126 माइनस ये कितना है हमारा 90 डिग्री. तो ये आ गया, वी हैव 36. अब हम क्या करेंगे, ये भी हमें आसानी से मिल गया कि GEF जो हमें ऑलरेडी कैलकुलेट करना था. अब डियर स्टूडेंट, तीसरे नंबर पे हम निकालना है FGE. जरा ध्यान से देखिए, FGE हमें निकालना है. FGE निकालने के लिए हम यदि ध्यान से देखें तो जो हमारी ये वाली जो हमारी लाइन है, ओके, इस वाली लाइन को मैं ले लूँगा यहाँ पर और मैं इसको ये लिख लूँगा यहाँ पर कि ये जो हमारी लाइन है यानी GE ले लीजिए आप,
GE इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, और जब GE ट्रांसवर्सल लाइन है तो इसका मतलब AGE, जिसको हम ट्रांसफर वैल्यू है, साथ में एक भी बात और भी बोलना चाहूँगा मैं यहाँ पर, जो जी मेरा पॉइंट है उस पर कैसे एंगल बन रहे हैं, दोनों अब लीनियर पेयर हो रहे हैं। सो एंगल ऑन पॉइंट G इज ए लीनियर पेयर, और जब लीनियर पेयर बन रहे हैं तो मेरे को क्या हुआ यहाँ पर, अब मैंने ले लिया यहाँ पर AGE प्लस दूसरे नंबर पे कौन सा एंगल है, FGE, तो एक ही बिंदु पर दोनों एंगल बन रहे हैं, AGE और FGE। और ये किसके इक्वल है, 180, किसके अकॉर्डिंग, लीनियर पेयर एजियम्स। अब मैं इसको इधर सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। तो यहां पर कितना आ गया, AG ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना है 126 प्लस FGE हमें कैलकुलेट करना है इज इक्वल टू 180। तो एंगल भी FGE इज इक्वल टू हो गया कितना, 180 माइनस 126। तो FGE इज इक्वल टू हो गया 180 में से 126 हमने लेस किया तो 54। तो इसका मतलब आसानी से मेरे को तीनों एंगल मिल गए, उन तीनों एंगलों को मैं एक साथ लिख दूंगा। सबसे पहले मैंने निकाला था एंगल AGE, इसमें कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को। AGE मेरा कितना आया, 126। दूसरे नंबर पे मुझे चाहिए था एंगल GEF, ये मेरा कितना आया 36। और तीसरे नंबर में मुझे चाहिए था एंगल FGE, ये मुझे चाहिए था 54, और यही हमें प्रूव करना था। आपकी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैंने सिंपल आपको बताया है सारी चीज़ें। जब मैं इसमें GED को ले रहा हूँ तो GED का सिंपल हिसाब है, ये मेरे को उसने दे रखा है 126, और 126 मेरा ये जो है अल्टरनेटिव कोइंटीरियर एंगल, ये और लिख लीजिए आप बच्चों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आपको जो है इस चीज़ को लिखना बहुत कंपलसरी है। जब मेरे को निकालना है GEF, तो GEF देखिए ध्यान से, GEF यानी ये निकालना है, तो सिंपल सी बात है, इस पूरी लाइन में से यदि मैं 90 डिग्री को लेस कर दूँ तो मुझे ये मिल जाएगा आसानी से, और आसानी से मैं इसको निकाल पाऊंगा। और तीसरा जो मुझे निकालना है आपका यहाँ पर कितना है, FGE का मतलब हो गया G पर जो बने कोण है वो लीनियर पेयर हैं, इसलिए हम इन दोनों को ले लेंगे एंगल को, तो मुझे आसानी से ये वाला एंगल भी मिल जाएगा। डियर स्टूडेंट, अब मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में आई हैव गिवन इन द फॉलोइंग फिगर PQ आपका दे रखा है ST के पैरेलल, ओके, PQ पैरेलल ST एंड RST इज इक्वल टू 130 दे रखा है हमें, और यहाँ पर हमें एंगल QRS निकालना है। क्या आप मुझे बता सकते हैं हाउ कैन आई सॉल्व दिस क्वेश्चन? देखिए मैं आपको बहुत ही इजी वे में बताता हूँ। पहले मुझे जो गिवन दे रखा है वो मैंने लिख दिया, PQ पैरेलल ST। एक मुझे इसने दे रखा था PQR इज इक्वल टू 110, ये भी लिख दिया मैंने। RST इज इक्वल टू 130। मुझे फाइंड क्या करना है वो मैंने लिख दिया, फाइंड करना है एंगल QRS। अब मुझे प्रूफ क्या करना है वो भी मैं लिख देता हूं। प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आपको ये करना पड़ेगा यहाँ पर कि हम यदि इस वाले एंगल को फाइंड आउट कर लें, इस वाले एंगल को फाइंड आउट कर लें, और R को हम ये कह दें कि ये एक लीनियर पेयर है, लीनियर पॉइंट है, तो डेफिनेट सी बात है जब हम इन तीनों का टोटल करेंगे तो ये 180 के बराबर ले लेंगे।
और हमें एक्स की वैल्यू यानी क्यू आर एस की वैल्यू मिल जाएगी। आइए इसी को स्टेप बाय स्टेप करते हैं हम। लेट, सबसे पहले आपने क्या ले लिया, क्यू आर एस को ले लीजिए जो उसने पूछा है आपसे, एक्स मान लीजिए। इसी तरह से आपने ले लिया यहाँ पर क्यू आर एम को भी मान लीजिए हाथ के हाथ, इस वाले को क्यू आर एम यानी ये भी मान लीजिए आप, इसको आपने ए मान लिया, मान लीजिए। और अब तीसरे नंबर पे मेरा क्या है यहाँ पर, एस आर एन, एंड एंगल एस आर एन इज इक्वल टू, इसको आप बी मान लीजिए। आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं होगा, आपके समझ में आ रही है चीज़। वेरी नाइस। अब क्या करेंगे हम, यदि क्यू आर को ले लें और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था लाइन एंड एंगल में कि ट्रांसवर्सल लाइन पर बने हुए कोण कैसे होते हैं, 180 होता है उनका। तो एंगल ऑन ट्रांसवर्सल लाइन इज 180। तो नाउ क्यू आर इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, और ट्रांसवर्सल लाइन है तो a प्लस 110 इज इक्वल टू 180 होगा। थ्योरम्स कौन सी होगी कि एंगल ऑन ट्रांसवर्सल लाइन एंगल ऑन द ट्रांसवर्सल लाइन इज इक्वल टू, मैं यहाँ बच्चों सम और लिखूंगा, इज इक्वल टू 180। सब मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि दोनों को हम ले रहे हैं। अब नाउ आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू कितना हो गया फिर आपका 180, ये इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा माइनस में, तो ए इज इक्वल टू हो गया आपका 70। जब मेरा ये प्रूफ हो गया तो मैं अब एस आर ले लूँ, इफ एस आर इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, इफ एस आर इज ए ट्रांसवर्सल लाइन तो एस आर यदि ट्रांसवर्सल लाइन है तो v प्लस 130, ये भी ऐसे ही हो जाएगा, v प्लस 130, ये भी 180 के बराबर होगा। और आप सेम यहाँ पर वही लिखेंगे दोबारा से, एंगल ऑन ट्रांसवर्सल लाइन सम इज इक्वल टू 180। ये ट्रांसवर्सल लाइन के एक और बने हुए कोण जो होते हैं, एंगल जो होते हैं, उनका जो टोटल होता है वो 180 होता है। तो ये कितना आ गया, v इक्वल टू हमारा आ गया 180 माइनस 130, तो b इक्वल टू हो गया 50। अब मैं इधर कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। अब हमने क्या करा है, यहाँ पर मुझे a मिल गया, b मिल गया। बता सकते हैं r कैसा पॉइंट है, r एक लीनियर पॉइंट है। तो हम क्या करेंगे लीनियर पेयर में, तो नाउ r इज ए पॉइंट, r एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर सारे एंगल जो हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, एडजस्ट हो रहे हैं। r इज ए पॉइंट वेयर ऑल एंगल लाइज या एडजस्ट, वेयर ऑल एंगल एडजस्ट। इसका मतलब माय डियर स्टूडेंट, मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर, a प्लस एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 180। ये किसके हिसाब से है यहाँ पर, ये है आपका लीनियर पेयर एक्सियम्स। अब यहाँ पर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 70। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स हमें फाइंड आउट करनी है, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू 50 इज इक्वल टू 180, एंड एक्स डिग्री इज इक्वल टू कितना आ गया 70 प्लस 50 इज इक्वल टू 120। और जब 120 उस साइड पर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 120, तो x इज इक्वल टू हो गया कितना हमारा 60 डिग्री।
और यही हमें प्राप्त करना है, यही हमने प्रूव कर लिया है, वी हैव ऑलरेडी प्रूव। तो दिस इज द आंसर। स्टूडेंट कोई आपको डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, मैंने वहाँ पर अपना मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, आप मुझसे फ़ोन पर पूछ सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, अब मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5 को, विच इज़ वेरी also important in your exam। इन द फॉलोइंग फिगर ए बी पैरेलल आपका दे रखा है, इसने सी डी के पैरेलल है। एंगल दूसरा दे रखा है ए पी क्यू इज इक्वल टू 50 एंड पी आर डी इज इक्वल टू 127। अब मेरे ख्याल से आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स। आप मुझे तुरंत बता पाएंगे कि वैल्यू ऑफ एक्स कितनी है और इसको आप कैलकुलेट भी कर पाएंगे। तो देखें ज़रा, सबसे पहले इसमें बहुत ईजी है। आपको क्या गिवन है, यू हैव गिवन ए बी पैरेलल सी डी, एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू 50 एंड पी आर डी इज इक्वल टू 127। व्हाट टू फाइंड, एक्स एंड वाई। व्हाट टू प्रूव, चलिए अब प्रूव करते हैं। ए पी क्यू इज इक्वल टू क्या पी क्यू आर है। देखिए ध्यान से, ए पी क्यू आपका दे रखा है 50 और पी क्यू आर इज इक्वल टू एक्स है। तो क्या ये आपके अल्टरनेटिव एंगल है, नहीं है? अल्टरनेटिव कोइंटर एंगल है, यानी हम अल्टरनेटिव यहाँ पर कितना आ गया, तो मैं लिखूंगा सबसे पहले ए पी क्यू इज इक्वल टू हो गया एंगल पी क्यू आर, और ये हो गया आपका ए पी क्यू इज इक्वल टू कितना आ रहा है यहाँ पर आपका 50 इज इक्वल टू ये एक्स है, और यहाँ आप रीजन लिख दीजिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखा आपने, 2 मिनट में आपने बता दिया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। मेरा यही आपके लिए कोशिश है कि आपको सिंपल वे में बताऊं, जिससे आप कोई भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएं और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब आप इसको भी ध्यान से देखिए, जो आपका पास पी आर डी है, पी आर डी दे रखा कितना, हमें 127 दे रखा है। अब जब पी आर डी 127 है तो डियर स्टूडेंट, एक आपको थ्योरम्स को याद करना होगा कि एक्सटर्नल एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो एक्सटीरियर एंगल है, अब एक्सटीरियर एंगल क्या है दे रखा है, बता सकते हैं मुझे, पी आर डी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। और यहां मैं इस थ्योरम्स को लिख देता हूं, प्रॉपर्टी को लिख देता हूं। प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल। तो डैट मीन्स जो पी आर डी हमें पहले से ही गिवन है, आप पी आर डी भी लिख दीजिए यहाँ पर, एंगल पी आर डी इज इक्वल टू 127। तो पी आर डी ऑलरेडी गिवन है 127। एक्स की वैल्यू हमें मिल गई है, कितनी है एक्स की वैल्यू, 50 प्लस वाई। तो डियर स्टूडेंट, वाई इज इक्वल टू हो गया 127 माइनस 50। इस बात को ध्यान रखना, हमेशा जब भी एंगल हो तो उनको एक साइड पे लो, न्यूमेरिकल वैल्यू एक साइड पे, वेरिएबल वन साइड पे, तो आपको कभी भी क्वेश्चन में कोई मिस्टेक नहीं होगी। तो यही आपने करा 127 माइनस 50, तो वो आई इज इक्वल टू हो गया 127 माइनस 50 इज इक्वल टू 77, और यही हमें वैल्यू को प्राप्त करना है। पी एफ फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, x is equal to 50 on the basis of alternate interior angle and y is equal to 77 on the basis of exterior angle is equal to the sum of the interior angle। दोनों ही प्रॉपर्टी को हमने डिफाइन कर लिया है
और इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सके हैं। डियर स्टूडेंट, नाउ आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 6. Please see carefully. In this question we have given in the following figure PQ and RS are two mirror हैं। PQ RS दो मिरर हैं। प्लेस पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल वो रखे गए हैं। अब एक इंसिडेंट रे कौन सी है, ए बी स्ट्राइक करती है मिरर पर, मिरर की सरफेस पर, और पी क्यू पर पॉइंट बी पर वो रिफ्लेक्ट होती है। इसके बाद रिफ्लेक्ट होकर वो मूव करती है अलोंग द पाथ बी सी, वो दूसरे वाले मिरर पर रिफ्लेक्ट होती है और रिफ्लेक्ट होके वो जो है फिर क्या है, एंड स्ट्राइक द फिगर आर एस, जो आर एस है उसके पॉइंट सी पर होती है। अगेन रिफ्लेक्ट बैक अलोंग सी डी, और उसके बाद सी डी पर वो बैक हो जाती है। प्रूव डेट ए बी पैरेलल है आपका किसका, ए बी पैरेलल है सी डी के, ये हमें प्रूव करना है। तो डियर स्टूडेंट, एक बात का आपको जो पहले हम करते आ रहे हैं गिवन, वो आपको दे ही रखा है इसने। पी क्यू पैरेलल है आपका यहाँ पर आर एस के, ए बी आपका और बी सी और सी डी जो हैं वो आपकी रे हैं। ओके, इन तीनों को आपको रे के रूप में दिखाना है। रे में इस तरह से शो कर देते हैं। तो हमें क्या करना है, व्हाट टू प्रूफ। नंबर 1 हम ये प्रूफ करना चाहेंगे कि सबसे पहले जो हमारी ए बी है वो इंसिडेंट रे है, बी सी रिफ्लेक्टेड रे है, इन सबको भी हम एंड टू एंड रिटर्न कर दें। ए बी इज इंसिडेंट रे, बी सी रिफ्लेक्टेड रे, एंड सी डी इंसिडेंट रे। इससे भी बात है कि हम एंड टू एंड जो हमने 8th क्लास में पढ़ा था, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा क्या कहता है, वो हम इसका जिक्र जरूर करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन according to law of reflection, angle of incident is equal to होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आप मेरी बात को समझ रहे हैं कि आपकी जो इंसिडेंट रे है ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट के एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरी बात आपको ये भी ध्यान रखनी है कि परपेंडिकुलर ऑन द पैरेलल लाइन इक्वल होती हैं। परपेंडिकुलर कौन सा है, बी एम, ऑन पैरेलल लाइन क्या है, पी क्यू। इसी तरह से यहाँ क्या है आपका पैरेलल लाइन आर एस, और सी एन क्या है, परपेंडिकुलर लाइन। तो हमने ये आपको याद रखना है कि परपेंडिकुलर टू द पैरेलल लाइन इक्वल होती हैं, और ये हमें प्रूव करने में काम आएगा। सबसे पहले मैं क्या ले रहा हूं यहाँ पर कि बी एम पैरेलल है, एज बी एम पैरेलल सी एन, और आप चाहें तो इसको लिख दीजिए हैंड टू हैंड, यू कैन राइट डाउन परपेंडिकुलर टू द पैरेलल लाइन आर पैरेलल। अब तो आपको क्लियर होगा। जब ये ऐसा है तो अब जरा हम ये भी देख लें, ये एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, चूँकि हमने अभी आपको बताया था कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। इसी तरह से आप ध्यान से देखें तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये दोनों क्या हैं आपके, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका मतलब ये हो गया जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है
और यदि आप ध्यान से देखें तो 2 और 3 जो हैं वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर है वो होगा एंगल 3 प्लस एंगल 4। तो और एंगल 1 और प्लस 2 इजिकल टू किसके बराबर है? एबीसी के बराबर है। और एंगल 3 और एंगल 4 किसके बराबर है? बीसीडी के बराबर है। इधर कर देता हूं मैं इसको, प्लीज लिसन केयरफुली। तो एंगल एबीसी इजिकल टू हो गया हमारा एंगल बीसीडी। बी दोनों में कॉमन है, कह सकते हो आप। ओके, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ए बी पैरेलल होगा, या ए बी हमारे पास ये पैरेलल है सी डी के, और यही हमें प्रूव करना था। मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको ये देखना है, इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्ट रे है, ये भी इंसिडेंट रे है। और मेरा जो इसमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि इंसिडेंट रे इज इक्वल टू होती है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रे। और इसमें हमें ये भी ध्यान रखना है कि परपेंडिकुलर ऑन द पैरेलल लाइन जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो पहले मैंने वही किया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। इसके अकॉर्डिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये करने के बाद मैंने कहा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये दोनों प्रूव कर दिया। और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल हैं। और जब अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल हैं तो इन जने एंगलों को हम जोड़ें, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। एंगल 1 और 2 को देखें आप तो ए बी सी के बराबर है, और एंगल 3 4 को देखें आप तो ये आपका जो है एंगल बी सी डी के बराबर है। और जब बराबर है तो सी दोनों में आपका जो है कॉमन है, तो ए भी पैरेलल होगा सी डी के। डियर स्टूडेंट, I hope you will like my video, and if you like my video please like, share and subscribe my YouTube channel, and